कायनात में कौन किससे कितना बड़ा है? कायनात में सबसे बड़ा कौन है? वो इंसान है, पहाड़ हैं, ज़मीन है, सूरज है या कोई ऐसी हस्ती है जिसके सामने सूरज भी एक छोटा-सा नुक्ता नज़र आता है? आज हम अंदाज़ों की नहीं बल्कि साइंस की ज़ुबान में जानेंगे कि कायनात में कौन किससे कितना बड़ा है। याद रखें, ये एक ऐसा सफ़र है जहाँ हर अगली मंज़िल पिछली से कई गुना ज़्यादा हैरानकुन होगी। वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे, गौर से सुनेंगे, देखेंगे तो फिर आपको ऐसी मालूमात मिलेंगी जो शायद इससे पहले आप तक पहुंची हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं खोज की दुनिया। खोज की दुनिया, जहां हम सुनी सुनाई बातें नहीं करते बल्कि तहकीक, इल्म और मुस्तनद हक़ाइक़ की रोशनी में कायनात के राज तलाश करते हैं। आज की इस हैरानकुन वीडियो में हम इंसान से अपना सफ़र शुरू करेंगे और कदम बे कदम ज़मीन, सूरज, देवहैकल, सितारों, सयारों, कहकशाओं और आहर में काबिल मुशाहिदा कायनात तक भी पहुँचेंगे। तो आइए अपनी खोज का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हम सबसे पहले इंसान से ही इस खोज का आगाज़ करेंगे। इस अजीम सफ़र की शुरुआत हम खुद अपने आप से करेंगे, यानी इंसान से। इंसान एक आम इंसान का कद तकरीबन 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है। जिस्मानी लिहाज से हम बहुत छोटे हैं, लेकिन यही वो मखलूक है जिसने समुंदर की गहराइयाँ नापी, बुलंद तरीन पहाड़ सर किए, चांद पर भी कदम रखा और अरबों नूरी साल दूर कहकशाओं का भी मुशाहदा किया। जसामत में छोटा लेकिन इल्म की जुस्तजू में बेमिसाल। लेकिन अगर इंसान से बड़ा कोई जानदार हो तो वो कौन है? ज़मीन पर रहने वाला सबसे बड़ा मालूम जानवर है नीली व्हेल, जिसे इंग्लिश में ब्लू व्हेल भी कहते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 30 मीटर तक पहुंच सकती है और इसका वजन 150 से 200 टन तक हो सकता है, यानी दसियों इंसान इसके सिर्फ एक हिस्से के बराबर भी नहीं होते। लेकिन क्या नीली व्हेल ज़मीन की सबसे बड़ी चीज़ है? जवाब है हरगिज़ नहीं। अब नज़र उठती है ज़मीन के बुलंद तरीन पहाड़ों की तरफ, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8,849 मीटर है। ज़मीन पर खड़े होकर यह नाकाबिले तस्खीर महसूस होता है, लेकिन अगर हालात से ज़मीन को देखा जाए तो यही माउंट एवरेस्ट तकरीबन दिखाई भी नहीं देता। तो फिर सवाल पैदा होता है, अगर माउंट एवरेस्ट भी इतना छोटा है तो ज़मीन कितनी बड़ी होगी? ज़मीन जिस पर 8 अरब से ज़्यादा इंसान बसते हैं, जिस पर समुंदर हैं, पहाड़ हैं, जंगलात हैं, सहरा हैं और पूरी इंसानी तहजीब आबाद है। ज़मीन का कतर तकरीबन 12,742 किलोमीटर है। ये हमें बेहद वसी महसूस होती है, लेकिन अब जो हकीकत आपके सामने आएगी वो शायद इस पूरी वीडियो की पहली बड़ी हैरत होगी, क्योंकि एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिसके अंदर तकरीबन 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। वो कौन है? अब तक हम इंसान, नीली व्हेल, माउंट एवरेस्ट और ज़मीन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको लगता है कि ज़मीन वाकई ही बहुत बड़ी है? तो अब अपने तसव्वुर को एक नई वुसअत देने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ज़मीन का मुकाबला एक ऐसे जिस्म से होने जा रहा है जिसके अंदर तकरीबन 13 लाख ज़मीनें समा सकती हैं। ये है सूरज, वो सितारा जिसके गर्द हमारी ज़मीन और पूरा निज़ाम शमसी गर्दिश कर रहा है। सूरज का कतर तकरीबन 13,91,000 किलोमीटर है, यानी कतर के लिहाज से ये ज़मीन से तकरीबन 109 गुना बड़ा है। लेकिन असल हैरत इसके हुजम में है। अगर ज़मीनों को एक एक करके सूरज के अंदर रखा जाए तो तकरीबन 13 लाख यानी 1.3 मिलियन ज़मीनें इसके अंदर समा सकती हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जिस ज़मीन पर पूरी इंसानी तारीख लिखी गई वो ऐसी 13 लाख दुनिया सिर्फ एक सूरज के अंदर समा सकती हैं। लेकिन क्या सूरज सबसे बड़ा है? जवाब है नहीं। ये बात बहुत से लोगों को हैरान कर देती है, क्योंकि सूरज कायनात के सबसे बड़े सितारों में शुमार नहीं होता, बल्कि ये एक दरमियाने दर्जे का सितारा है। अब सवाल ये है, अगर सूरज भी दरमियाने दर्जे का है तो इससे बड़े सितारे कितने बड़े होंगे? देवहैकल सितारे। कायनात में कुछ ऐसे सितारे भी मौजूद हैं जो सूरज से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों गुना बड़े हैं। इनमें से एक मशहूर सितारा है बेटलीजियोस। अगर इसे हमारे निज़ाम शमसी के मरकज़ में रख दिया जाए तो इसकी बैरूनी सतह तकरीबन मुश्तरी के मदार तक पहुंच सकती है, यानी ज़मीन इसके अंदर कहीं गुम हो जाएगी। एक और अजीम सितारा यू-वाई स्कूटी, ये उन सबसे बड़े मालूम सितारों में शुमार होता है। इसका अंदाज़न कतर सूरज से तकरीबन 1700 गुना तक बड़ा हो सकता है। अगर यू-वाई स्कूटी सूरज की जगह आ जाए तो उसकी बैरूनी सतह तकरीबन ज़ोहल के मदार तक पहुँच सकती है। सोचिए, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी सब इसके अंदर समा जाएंगे। साइंसदान स्टेप हैंसन 218 जैसे मजीद देवहैकल सितारों का भी मुतालिया कर रहे हैं। मुमकिन है कुछ सितारे यू-वाई स्कूटी से भी बड़े हों। तहकीक जारी है और यही साइंस की खूबसूरती भी है, जहां हर नई दरियाफ्त एक नई हकीकत सामने लाती है। लेकिन एक और हैरत अभी बाकी है। अगर इतने बड़े सितारे मौजूद हैं तो क्या यही कायनात की सबसे बड़ी चीज़ें हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तमाम सितारे अकेले नहीं हैं। ये अरबों दूसरे सितारों के साथ एक अजीम खानदान का हिस्सा हैं। इस खानदान को कहते हैं कहकशां।
लेकिन एक कहकशां कितनी बड़ी होती है और इसमें हमारा सूरज कहाँ खड़ा है, यही हम आगे चलकर जानते हैं। कायनात में कौन किससे कितना बड़ा है। अब तक हम इंसान से ज़मीन तक पहुँचे, ज़मीन से सूरज तक और सूरज से हज़ारों गुना बड़े सितारों तक। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब हम कायनात की सबसे बड़ी चीज़ तक पहुँच चुके हैं, तो अभी असल हैरत बाकी है, क्योंकि अब जिन चीज़ों का हम जिक्र करने जा रहे हैं उनके सामने ये देवहैकल सितारे भी सिर्फ एक नन्हे से नुक्ते की हैसियत रखते हैं। हमारी कहकशां, जिसे मिल्की वे भी कहा जाता है, हमारा सूरज अकेला नहीं, ये एक अजीम कहकशां का हिस्सा है जिसे हम कहते हैं मिल्की वे या दूधिया कहकशां। ये वो अजीम निज़ाम है जिसमें हमारा सूरज, ज़मीन और पूरा निज़ाम शमसी मौजूद है। मिल्की वे कितनी बड़ी है? इसका कतर तकरीबन 1 लाख नूरी साल है। यानी अगर रोशनी जो कायनात की तेज़ तरीन मालूम रफ्तार रखती है इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक सफ़र करे तो उसे भी तकरीबन 1 लाख नूरी साल लग जाएंगे। यह तसव्वुर इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है। इसमें कितने सितारे हैं? साइंसदानों के अंदाज़ों के मुताबिक सिर्फ मिल्की वे कहकशां में 100 अरब से लेकर 400 अरब सितारे मौजूद हो सकते हैं और इन अरबों सितारों में हमारा सूरज सिर्फ एक आम सा सितारा है। यानी जिसे हम इतना अजीम समझते हैं वो भी अपनी कहकशां में अरबों सितारों में से सिर्फ एक है। लेकिन क्या हमारी कहकशां सबसे बड़ी है? जवाब है नहीं। हमारी कहकशां के पड़ोस में एक और बड़ी कहकशां भी है, यानी हमारी कहकशां की पड़ोसी कहकशां, जिसका नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमसे तकरीबन 25 लाख नूरी साल दूरी पर है। यह भी खरबों सितारों पर मुश्तमिल एक अजीम कहकशां है और दिलचस्प बात यह है कि साइंसदानों के मुताबिक तकरीबन 4.5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में टकरा सकती हैं और एक नई बड़ी कहकशां बन सकती है। लेकिन क्या सिर्फ 2 ही कहकशाएं हैं? यह भी एक जहन में सवाल पैदा होता है। जवाब है हरगिज़ नहीं। लोकल ग्रुप, मिल्की वे, एंड्रोमेडा और दर्जनों दूसरी कहकशाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप। इसमें 80 से ज़्यादा मालूम कहकशाएं शामिल हैं, लेकिन ये भी कायनात की आखिरी हद नहीं है। लीनिया सुपर क्लस्टर, हज़ारों कहकशाओं और उनके ग्रुप मिलकर एक और भी अजीम साख्त बनाते हैं जिसे कहते हैं लीनिया सुपर क्लस्टर। इसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा कहकशाएं शामिल हैं। सोचिए, जहां एक कहकशां में अरबों खरबों सितारे हों और ऐसी 1 लाख से ज़्यादा कहकशाएं सिर्फ एक सुपर क्लस्टर में हों। लेकिन फिर सवाल पैदा होता है, क्या यही सबसे बड़ी हैं? अभी जवाब है नहीं, क्योंकि इससे भी बड़ी हकीकत हमारा आगे चलकर इंतज़ार कर रही है। अब हम पहुँचते हैं अपने सफ़र की आखिरी मालूम मंजिल पर, जिसे कहते हैं काबिल मुशाहिदा कायनात, जिसे इंग्लिश में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी कहते हैं। ये पूरी कायनात नहीं, बल्कि सिर्फ वो हिस्सा है जिसे आज इंसान अपनी जदीद तरीन दूरबीनों की मदद से देख रहा है या देख सकता है। इसका अंदाज़न कतर 93 अरब नूरी साल है और इसमें तकरीबन 2 खरब 2 ट्रिलियन या इससे भी ज़्यादा कहकशाएं मौजूद हो सकती हैं। हर कहकशां में अरबों या खरबों सितारे हो सकते हैं और इनमें से बहुत से सितारों के गर्द सयारे गर्दिश कर रहे हैं। यह वुसअत अल्फाज से कहीं ज़्यादा बड़ी है। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी बाकी है, इस पूरी कायनात में इंसान की असल हैसियत क्या है? क्या वो सिर्फ एक ज़र्रा है, या इसी छोटे से इंसान ने अपने इल्म, अकल और जुस्तजू से इस पूरी कायनात को समझने की कोशिश की? इसी सवाल के जवाब के साथ हम इस सफ़र को मुकम्मल करेंगे। कायनात में कौन किससे कितना बड़ा है? इंसान, नीली वेल, माउंट एवरेस्ट, ज़मीन, सूरज, देवहैकल सितारे, कहकशाएं, सुपर क्लस्टर्स और आहर में तकरीबन 93 अरब नूरी साल पर फैली काबिल मुशाहिदा कायनात। अब सफ़र हमारा मुकम्मल होने को है, लेकिन इस पूरी खोज का सबसे अहम सवाल अब सामने आता है। वो सवाल है, इंसान की हैसियत इस कायनात में क्या है? जिसामत के लिहाज से इंसान कायनात में शायद एक ज़र्रे से भी छोटा है, लेकिन इल्म के लिहाज से यही इंसान वो मखलूक है जिसने अपने छोटे से सयारे पर रहते हुए चांद तक सफ़र किया, मरीख पर मिशन भेजे, सूरज का मुतालिया किया, कहकशाओं की तस्वीर हासिल की और अरबों नूरी साल दूर मौजूद अजराम फल्की को समझने की कोशिश की। यही इंसान हर रोज़ एक नया सवाल पूछता है और हर सवाल उसे एक नई हकीकत के करीब ले जाता है। इस पूरी खोज का सबसे बड़ा सबक ये है, कायनात हमें सिखाती है कि जितना इल्म बढ़ता है उतनी ही आजिज़ी बढ़ती जाती है, क्योंकि जिस लम्हे इंसान ये समझ ले कि वो सब कुछ जान चुका है, उसी लम्हे उसकी खोज ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो इंसान सीखना नहीं छोड़ता वही आगे बढ़ता है। इसलिए हकीकी ताकत सिर्फ जसामत में नहीं, बल्कि इल्म, तहकीक,
کردار اور مسلسل سیکھنے میں ہے۔ کھوج ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ کائنات ابھی بھی اپنے اندر لاکھوں نہیں اربوں راز چھپائے بیٹھی ہے۔ ہر نئی دریافت ایک نیا سوال پیدا کرتی ہے اور ہر نیا سوال ایک نئی کھوج کا آغاز بن جاتا ہے۔ شاید اسی لیے انسان کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی سوچ ہے اور اس کا سب سے بڑا سرمایہ علم ہے۔ اگر آج کی یہ کھوج آپ کے علم میں اضافہ کر گئی ہو، اگر آپ نے آج پہلی بار محسوس کیا ہو کہ کائنات واقعہ ہی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع اور حیرت انگیز ہے، تو اس علم کو اپنے تک محدود مت رکھیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، عزیزوں، پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ہو سکے تو اسے لائک بھی کیجیے گا اور ان تمام لوگوں تک اسے ضرور پہنچائیے گا جو سیکھنے، سمجھنے اور حقیقت جاننے کا شوق رکھتے ہیں، کیونکہ علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ ایک ذہن سے دوسرے ذہن تک پہنچ کر نئی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ اگر آپ ایسی ہی مستند، آسان اور حیرت انگیز معلومات کے ساتھ کائنات، زمین، انسان، تاریخ، سائنس اور ٹیکنالوجی کی نئی کھوج سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو کھوج کی دنیا کا ساتھ ضرور دیجیے۔ یہاں ہمارا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ سوال پیدا کرنا ہے، سوچ پیدا کرنا ہے اور حقیقت کے قریب پہنچنا ہے۔ ملیں گے پھر کسی ایک نئی کھوج، نئی حقیقت اور ایک نئے جہان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس سے بہتر معلومات ہوں، تو آپ اگر مہربانی فرمائیں تو ہمیں کمنٹ باکس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء، فیڈ بیک سے ضرور آگاہ فرمائیں، کیونکہ علم کسی ایک انسان کی میراث نہیں بلکہ جو حاصل کرتا ہے اس کے پاس یہ پھیلتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے سے بہتر آپ کے پاس معلومات ہوں، تو اگر آپ اپنی کمنٹ باکس کے ذریعے رائے دیں تو ہو سکتا ہے ہمارے علم میں بھی آپ کی وجہ سے اضافہ ہو سکے۔ اس مہربانی کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہوں گے۔ ملیں گے پھر کسی نئی کھوج، نئی دنیا، نئے جہان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔